सो एपिसोड की स्टार्टिंग यूएस के फ्लैशबैक से होती है जब ह्यूंजन ने स्योकरू के लिए कोरिया की टिकट्स करवाई थी ताकि ये दोनों एक साथ जाकर स्योकरू की मॉम से मिलकर आए। और इसी टाइम पर ह्यूंजन ने स्योकरू को प्रपोज किया था कि विल यू मैरी मी स्योकरू। स्योकरू कहती है यस। कितने खुश थे ये लोग। बट उसके बाद स्योकरू को पता चलता है कि उसे स्टमक कैंसर है। क्या स्योकरू ने जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लिया हुआ था जो उसे ये कैंसर हो गया। प्रेजेंट में अब स्योकरू से मिलने हॉस्पिटल जा रहे हैं। स्योकरू देखती है कि ये तो वही हॉस्पिटल है जहाँ स्योंगहू के फादर एज ए डॉक्टर काम करते, पर आज वो ऑफ पर है। स्योकरू जल्दी से डिस्चार्ज लेकर बाहर आ जाती है। बाहर ह्यूंजन स्योकरू से उसका हाल पूछता है कि स्योंगहू भी यहीं आ जाता है। स्योंगहू उससे उसके पेट दर्द की वजह पूछता है जो ऑफ कोर्स स्योकरू से नहीं बताती। स्योंगहू बहुत ही टेंशन में लग रहा है। दोनों स्योकरू को अपने साथ ले जाना चाहते हैं पर स्योकरू स्योंगहू को चूज करती है क्योंकि इन दोनों के घर एक साथ ही। ये बात ह्यूंजन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फ्लैशबैक में स्टमक कैंसर वाली बात जब स्योकरू ने ह्यूंजन को बताई थी तब ह्यूंजन ने उसका पूरा साथ दिया था। वो तो स्योकरू के लिए अपनी जॉब से छुट्टी लेने को भी तैयार था ताकि वो उसके साथ रहे। प्रेजेंट में दोनों घर पहुंच जाते हैं। स्योकरू ने हिम्मत करके ये बात अपनी फैमिली को भी बताने की कोशिश की थी पर वो बता नहीं पाई। स्योंगहू बहुत ही गुस्से में क्योंकि उसके दिमाग से ये बात जा ही नहीं रही कि स्योकरू ने उसे छोड़कर ह्यूंजन को चूज किया था। अब मोयूम भी यही आकर उसके साथ बातें करने लगती है। बाद में स्योंगहू उसे आज की पूरी बात बताता है। स्योंगहू को ह्यूंजन से बहुत ही जेलसी हो रही है और वो ये सोचकर पागल हो रहा है कि उन दोनों की एंगेजमेंट किस वजह से टूटी थी। मोयूम उसे चेयर करती है और फिर स्योंगहू से पूछती है कि क्या कभी किसी के लिए तुम्हारा दिल जोर से धड़का है। ऑफ कोर्स जब स्योंगहू स्योकरू के साथ होता है और जब स्योकरू किसी और के साथ होती है। नेवर माइंड अब स्योकरू कैसी है पता नहीं। ह्यूंजन स्योकरू को अपनी मेडिसिन खाने का याद दिलाता है पर स्योकरू इन सबसे बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गई है। स्योंगहू का ध्यान बस स्योकरू पर ही है। गुड नाइट स्योकरू। नेक्स्ट मॉर्निंग स्योकरू के फादर से बात नहीं करे और स्योकरू की मॉम चाहती है कि स्योकरू अब यहीं एक अच्छी सी जॉब ढूंढ ले अगर वो यूएस वापस नहीं जाना चाहती। पर स्योकरू सिर्फ कुकिंग करना चाहती है। बेचारी स्योकरू का मूड और भी खराब हो गया। स्योंगहू बाहर उसका वेट कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि अभी स्योकरू की अपनी मॉम से लड़ाई हुई तो उसने कुछ भी नहीं खाया होगा। तो चलो फिर कहीं एक साथ खाने चले। अरे इसने तो स्योकरू के लिए खिचड़ी मंगवाई है। लगता है स्योकरू को काफी पसंद आई। लो सारी फिनिश हो गई। स्योकरू जल्दी से वॉशरूम भागती है ताकि और खाने की जगह बन जाए पर ये तो एक बहाना था क्योंकि असल में स्योकरू के पेट में दर्द हो रहा है जो वो स्योंगहू को नहीं बताना चाहती। घर पर स्योंगहू की मॉम आराम से बैठी पिक्चर एल्बम देख रही होती है कि बूम वॉशिंग मशीन फट गई। ये क्या हो गया। अरे चोट न लग जाए। क्या ये दोनों रोमांस करने लगे। स्योंगहू के डैड खुद सारा कान साफ कर देते। अरे पर इनके पैर से तो खून निकल रहा है। तो स्योंगहू की मॉम उनके वाउंड की ड्रेसिंग करती है। तो यहाँ पूछती है स्योंगहू की मॉम स्योंगहू के डैड से कोरिया वर्ल्ड का सीक्रेट कोड मैसेज क्या आप रामेन खाना पसंद करेंगे। स्योंगहू के डैड तो बहुत ही नर्वस लग रहे हैं और बहुत ही खुश भी। इतना मत घूरो यार। दोनों एक साथ बैठकर रामेन एंजॉय करते हैं और पुरानी टाइम की बात करते हैं। दूसरी तरफ स्योंगहू स्योकरू को बहुत सारी मेडिसिन देता है। ऑफिस में आते ही स्योंगहू को शॉक लगता है क्योंकि म्यू उसका रखा मिल्क पैकेट पीने ही वाला था, वही 11 डे एक्सपायरी वाला। इस छोटे से पैकेट पे ही तो स्योंगहू की लाइफ डिपेंड है। म्यू कहता है कि पिछली बार तो तुमने कहा था कि उस ट्री पर हमारी कंपनी डिपेंड है। अरे हमारा ट्री तो गया। बेचारा स्योंगहू उस ट्री को ठीक करवाने शॉप पर ले जाता है तो शॉप लेडी से बताती है कि लगता है तुम अपने ट्री से बात नहीं करते इसलिए उसकी ये हालत होगी। दूसरी तरफ ह्यूंजन कुकिंग क्लास के बाहर स्योकरू का वेट कर रहा होता है तो दोनों एक पार्क में जाते हैं। ह्यूंजन ने स्योकरू के लिए अब्रॉड में एक बहुत ही अच्छा कुकिंग स्कूल देखा है और एनवेलप में कुछ और भी है। स्योकरू की एंगेजमेंट रिंग। ह्यूंजन आज भी स्योकरू के साथ रहना चाहता है पर स्योकरू क्या चाहती है ये तो बस वही जानती है। रात को स्योकरू स्योंगहू से मिलने जाती है और दोनों एक साथ बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। स्योकरू स्योंगहू को बताती है कि ह्यूंजन ने मुझे फिर से प्रपोज किया है। स्योंगहू के अकॉर्डिंग अब बहुत ही देर हो चुकी है पर स्योकरू ऐसा नहीं सोचती। ह्यूंजन के साथ उसे अभी भी अपनी अच्छी मेमोरीज याद आती है पर क्या स्योंगहू के साथ होते भी शायद। हाँ स्योंगहू से पूछता है कि क्या तुम इसीलिए उसके साथ हॉस्पिटल गई थी। हाँ क्योंकि सिकनेस में ही इंसान ज्यादा सच बोलता है। स्योंगहू कहता है कि क्या मतलब तुम मुझे अपना सहारा नहीं बनाना चाहती। स्योकरू कहती है कि तुम मेरे लिए आज भी बस वो 5 साल के क्राई बेबी हो और मेरी मॉम के फेवरेट बेटा हो। स्योंगहू कहता है कि मिल्क पैकेट अभी भी एक्सपायर नहीं हुआ तो मतलब स्योंगहू अभी ट्राई करना बंद नहीं करेगा। मोयूम के ऑफिस में हर तरफ डैन के पैरामेडिक्स पर लिखे आर्टिकल की ही चर्चा हो रही है। अरे मोयूम तो आर्टिकल देखकर ब्लश करी है पर डैन तो बाहर ही खड़ा है। डैन सबके लिए खाने पीने का सामान लाया। थैंक यू सो मच। मडफ्लैट शर्ट देखते ही मोयूम ब्लश करने लगती है। तो आगे से ये शर्ट मत पहना तुम डैन। मोयूम डैन को नई शर्ट्स लेके देगी। अरे भागो अब। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वॉशिंग मशीन खराब होने का रीजन एक चम्मच है पर ये बात वो स्योंगहू से पता नहीं क्यों छुपाती है। स्योंगहू का चेहरा देखकर लग रहा है कि वो सारी रात नहीं सोया। तभी स्योंगहू को म्यू की कॉल आती है। दरअसल नेबर में एक ओल्ड मैन ने उनकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की कंप्लेंट कर दी है क्योंकि इस ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग बिल्डिंग की वजह से उसके घर पर धूप नहीं आएगी। इस बात पर म्यू बहुत ही फ्रस्ट्रेट है। लगता है इसे सेटलमेंट चाहिए पर इनके पास प्रोजेक्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट है तो ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। और ये डैन को तो देखो कैसे मोयूम की फोटो देखकर ब्लश कर है। अब तो सब डैन को मोयूम के नाम से चिढ़ा रहे। बस करो यार बेचारा शर्मा रहा है। बेचारी मोयूम का भी तो यही हाल है। पिछले 30 मिनट से ये लड़की डैन की बातें कर करके स्योकरू का दिमाग खा चुकी है। लव शव। दूसरी तरफ तो पंगा पड़ गया क्योंकि स्योंगहू का कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ेगी क्योंकि एग्रीमेंट गुम हो गया है।
अब क्या होगा? कराते टाइम स्योकरू की मॉम सेयोंगू को डिनर पर बुलाती है क्योंकि वो सेयोंगू से गुस्सा नहीं है। सेयोंगू तो उनके अपने बच्चे जैसा है। सेयोंगू की मॉम के जाते ही सेयोंगू रूम से बाहर आती है और सेयोंगू को देखकर शॉक हो जाती है। सेयोंगू सेयोंगू को अवॉइड करती है और फिर उसे वो मिल्क पैकेट फेंकने को बोलती है, ये कहकर कि मेरे लिए तुम एक अच्छे दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं। आई एम सॉरी, पर हमारी फ्रेंडशिप इतनी सी बात के लिए टूटेगी नहीं। पर सेयोंगू के अकॉर्डिंग अब फ्रेंडशिप तो रही नहीं। अब हम फ्लैशबैक पे देखते हैं कि कैसे सेयोंगू के मुश्किल समय में ह्यूनजन हमेशा उसके साथ था, उसके पास था। पर एक पार्टी में सेयोंगू ने ह्यूनजन को एक लड़की के साथ देखा था जो उसे किस नहीं करा था बल्कि लेंस रिमूव करा था। दरअसल सेयोंगू गुस्से में थी कि ह्यूनजन उसे बीमार घर पर छोड़कर पार्टी में चला गया। पर ह्यूनजन क्या करे, उसे पुरानी सेयोंगू वापस चाहिए। ये डिप्रेशन वाली नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सेयोंगू से प्यार नहीं करता। अब ये रिंग भी सेयोंगू को लूज है। सेयोंगू कहती है कि मेरी जिंदगी में अब डेथ हमेशा मेरे दरवाजे पर ही खड़ी रहेगी, तो अब मुझे प्यार नहीं चाहिए। मेरी तो कुकिंग ड्रीम भी पूरे होने के चांसेस बहुत ही कम है, तो ये रिंग अब तुम वापस ले लो। तो मतलब सेयोंगू ने सोच लिया कि ना ही वो सेयोंगू को एक्सेप्ट करेगी और ना ही ह्यूनजन को। इस मॉर्निंग डैन को योंडो की बेबी सीटर की कॉल आती है कि वो आज नहीं आ पाएगी, तो डैन योंडो को अपने साथ चलने को बोलता है। पर योंडो कहती है कि मेरे पास एक फ्रेंड है खेलने को, और वो फ्रेंड है मोयुम, जो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड है। पर मोयुम को भी काम पर जाना है, तो योंडो रहेगी सारी आजुमास के साथ। ये सब आपस में बहुत ही हंसती खेलती है। डोंगजिन को अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट प्रमोशन मिलती है जो एक अनवेरिफाइड प्रोडक्ट है। उसके जिम ट्रेनर को ये बात पता चल जाती है, तो वो उसे इस बात पर समझाते हैं कि एज ए ट्रेनर कुछ पैसों के बदले तुम्हें ऐसे गलत प्रोडक्ट्स को अपनी ऑडियंस को प्रमोट नहीं करना चाहिए। गुड जॉब ट्रेनर सर। सेयोंगू के ऑफिस में उसका जूनियर अपनी गलती मानता है और जॉब क्विट करने की बात करता है, तो म्यूंग उसका रेजिग्नेशन लेटर जला देता है। ये तो शो ऑफ करने लगा। खुशी की बात ये है कि वो नेबर वाले ओल्ड मैन मान गए क्योंकि कंस्ट्रक्शन के बदले सेयोंगू उनकी पुरानी वाटर पाइप्स चेंज करवाएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व। देन सब नोटिस करते हैं कि आजकल सेयोंगू का चेहरा बहुत ही मुरझाया रहता है। क्या वो बीमार है? पर लगता है सेयोंगू सच में बीमार है और बहुत ही वीक हो गया और बस सोते हुए अपनी मॉम को उस दूसरे बंदे के साथ ही देखता है। और सेयोंगू उसे चुप कराने बाहर आती है क्योंकि उसकी मॉम को काम पर तो जाना ही होगा। सेयोंगू हमेशा उसके साथ ही रहती है। लगता है सेयोंगू रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और आंखें खोलकर वो सेयोंगू को अपने पास ही देखता है। बीमार होते हुए भी उसे बस सेयोंगू का ही ख्याल आ रहा है। डैन योंडो को पिक करने मोयुम के घर आता है, पर योंडो तो सो रही है और मोयुम उसे सोते हुए निहारी है। मोयुम को तो योंडो से प्यार ही हो गया और वो चाहती है कि काश योंडो उसकी बेटी होती। इस बात पे दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। कुछ भी बोलती है मोयुम। अब तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना भी अजीब लग रहा है। मोयुम की मॉम सबको खाने पर बुलाती है। घर पर सेयोंगू को होश आता है और वो देखता है कि सेयोंगू उसके पास ही है। सेयोंगू तो हमेशा ही सेयोंगू के पास ही रही है जब भी वो बीमार और सैड होता है। सेयोंगू भी उठ जाती है और सेयोंगू से कहती है कि तुमने मुझे कॉल करके बताया क्यों नहीं कि तुम बीमार हो। सेयोंगू कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं अब तुम्हें कॉल नहीं करूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। पर सेयोंगू तो हमेशा उसकी फ्रेंड रहेगी ना। सेयोंगू किचन में जाकर फ्रिज चेक करती है। सेयोंगू को जमीन पर सेयोंगू का बैग मिलता है जिसमें उसकी रिपोर्ट। सेयोंगू रिपोर्ट्स निकालता है और रीड करता है और उसे पता चल जाता है सेयोंगू को स्टमक कैंसर है। सेयोंगू देख लेती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। सेयोंगू से पूछता है कि क्या ये रीजन है कि तुम कोरिया वापस आई? तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? क्या मुझे बताना तुमने जरूरी नहीं समझा? और तुम कितने टाइम तक ये बात मुझसे छुपाने वाली थी? तुमने इस बारे में किसी को क्यों नहीं बताया? अब ये कैंसर वाली बात सेयोंगू और सेयोंगू की मॉम दोनों सुन लेती है। सेयोंगू की मॉम दोनों से पूछती है कि किसे है कैंसर, बताओ मुझे। क्या तुम्हें सेयोंगू? और इस बात पर सेयोंगू की मॉम अपनी बेटी को गले लगाकर बहुत ही रोती है और बस रोती ही जाती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।